इस वीडियो को तीन तरह के बच्चे देखने आए होंगे। एक जो जीरो लेवल पे होंगे, लगभग उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और अभी मॉक टेस्ट में उनके 200 नंबर तक आ रहे होंगे या उससे भी कम आ रहे होंगे या क्वालिफाई करने की हालत में नहीं होंगे। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट होगा और वो चाह रहे हैं किसी तरह से हम आगे क्या पढ़ें उसका बात करेंगे। तीसरे वो बच्चे होंगे जो 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे और थोड़ा बहुत टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिए होंगे। और चौथे वो बच्चे जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट है और अगले 60 दिन में वो एक इफेक्टिव रिवीजन प्लान मांग रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इन पहले दो कैटेगरी वाले बच्चों पे के बारे में बात करेंगे और इन बच्चों के लिए मैं गुजारिश करूंगा जो 70% सिलेबस कंप्लीट है या 100% सिलेबस कंप्लीट है या अगर मार्क्स के बेसिस पे बात करें तो इन बच्चों के लेस देन 200 मार्क्स आ रहे होंगे अभी मॉक टेस्ट में। ठीक है, इन बच्चों के लगभग 300 के आसपास मार्क्स आ रहे होंगे अभी मॉक टेस्ट में। इन बच्चों के 400 आ रहे होंगे और इनके 450 के प्लस आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में। ठीक है, these two people have a chance of scoring 620 प्लस मार्क्स। 620 प्लस मार्क्स मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हम कर रहे हैं अगर वो रिवीजन बहुत इफेक्टिवली करते हैं। अगर आप 200 पे हैं अभी या 200 से भी कम आ रहे हैं तो आप मैक्सिमम 400 नंबर तक ला पाएंगे और अगर आप 300 पे हैं तो आप मैक्सिमम 450 टू 500 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे इन द नेक्स्ट 60 डेज। अगर तुमको कोई डिल्यूजनल स्ट्रेटेजी चाहिए कि अरे जीरो से हम 620 ले आएंगे तो दिस चैनल इज नॉट फॉर यू। ठीक है, बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन दो लेवल पे। जो बच्चे अभी इस वाले कैटेगरी में वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं कल आपके ऊपर रिवीजन प्लान पे कैसे एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, कैसे रिवीजन को इनहांस करना, उस पर एक डिटेल वेबिनार लेने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत मदद करने वाले हैं मेरे और मैं सारे क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। ठीक है, अब आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। हम इन दो बच्चों की बात कर लेते हैं। बेटा, तुम लोग कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो अभी के टाइम में जिसके कारण तुम यहां तक तो छोड़ो, तुम यहीं पे अटक जाओगे और तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। तो सर क्या करना चाहिए? सबसे पहली गलती जो आप करते हो पहले वो समझो। दैट इज, हम क्या कर रहे हैं, हम आजकल मैराथन का जमाना चल रहा है ना, तो दबा के 10-10 घंटे का थ्योरी लेक्चर देख रहे हैं जिसमें टीचर तो बहुत मेहनत कर रहा है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा भी रहा है और टीचर तो गजब ही कर दे रहा है, बट वो टीचर है, वो पढ़ा सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें 10 घंटे की रिटेंशन है या तुम्हें 8 घंटे की रिटेंशन है या छोड़ो तुम्हें 6 घंटे की रिटेंशन है? मैंने देखा है कितने बच्चे हैं जो पूरा मैराथन कंप्लीट करते हैं, या मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि 2 घंटे के बाद ऐसे दिमाग से धुआं निकल जाता है तुम लोगों का, तो 10 घंटे के लेक्चर क्या ही करोगे तुम। ठीक है, तो सबसे पहला जो अल्टीमेट वेस्ट ऑफ टाइम है इज ओवर डूइंग थ्योरी लेक्चर्स। ठीक है, इससे किसी का भला नहीं हुआ है, ना कभी हुआ था ना कभी होगा। रिवीजन के लिए फिर भी ये काम कर जाता है, बट फिर भी रिवीजन में तुम इस तरह के रिवीजन का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, दूसरा गलती जो बच्चे कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीशन के होड़ में है ना, वो सिलेबस चैप्टर डाल देंगे। अच्छा, मैं चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब चैप्टर खत्म कर लूंगा, सब चैप्टर खत्म कर लूंगा, चाहे जैसे भी हो जाए, बिना प्रैक्टिस के हो जाए, सब चैप्टर खत्म कर लूंगा। ये दो गलती के कारण आप ना प्रैक्टिस करते हो, ना आप टेस्ट देते हो और आप बहुत सारा रिसोर्सेस के पीछे भागते हो। इसने ये सीरीज लॉन्च की तो मैं ये भी देख लूंगा, इसने ये सीरीज लॉन्च की तो मैं ये भी देख लूंगा। तो आज के वीडियो में हम एक परफेक्ट प्लान आपको दे रहे हैं डेली ट्रैकर के साथ कि यही आपको करना है विथ वीडियो रिसोर्सेस एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुमको ये पूरा प्लान अच्छे तरीके से मिल जाए। ठीक है, कहां मिलेगा सर ये प्लान? ये प्लान आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmoney001। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे पढ़ना है और क्या करना है ताकि आप अभी 400 450 500 नंबर तक पहुंच पाए। वो भी तब होगा जब तुम दिन रात मेहनत करोगे और सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तब। सबसे पहला चीज जो आपको समझना है कि हम रिटेंशन बहुत कम कर पाते। हमारा ब्रेन ऐसा है कि हम पहली बार में चीजों को रिटेंशन नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते, तो हमको मल्टीपल टाइम्स चीजों को याद करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं रिकॉल। और दूसरा चीज हमको याद रखना है
कि हम प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा असेसमेंट नहीं होगा, और जब तक असेसमेंट नहीं होगा तब तक हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, या थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने जो प्लानर आपके लिए बनाया वो इन्हीं दो पैरामीटर्स को लेके बनाया हुआ है। क्या सर, कैसे पढ़ना है? सबसे पहले रूल नंबर 1 दैट यू हैव टू फॉलो इज you have to have a syllabus completion plan। कौन सा सिलेबस कंप्लीशन प्लान होना चाहिए? कि भैया मैं 1 मार्च से मान लो स्टार्ट कर रहा हूं, या आज से कर लो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों इस 1 मार्च का वेट करना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन प्लान हमारा ये होना चाहिए कि हम 45 डेज में जितना मैक्सिमम सिलेबस है, बट क्या किस तरीके से वो मैं बताऊंगा, ठीक है, उस तरीके से ही करना है। जितना मैक्सिमम सिलेबस है वो कंप्लीट करूंगा, एंड लास्ट 15 डेज ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखूंगा, ठीक है, और किसी चीज के लिए नहीं होना चाहिए ये लास्ट 15 डेज, ठीक है। तो सर क्या इस टाइम पे इनको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है? नहीं, वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो अभी तुम्हें कम से कम 10 घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इफेक्टिव टास्क, ठीक है, ठीक है सर। इसमें तुम्हारा 6 आवर्स जो है वो तुम थ्योरी के लिए रखोगे। मैं तुम्हें पूरा शेड्यूल बना के दे रहा हूं, ठीक है। 3 आवर्स जो है वो तुम प्रैक्टिस के लिए रखोगे, एंड 1 आवर तुम, या 1.5 आवर, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तुमको कभी कभी, तुम रिकॉल या रिवीजन के लिए रखोगे। कैसे करना है ये तीनों चीज मैं तुम्हें, ठीक है। ये 3 बैनर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरी में क्या सर, मैं पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहूं? नहीं, 6 घंटे एक सब्जेक्ट तुम पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इट शुड बी ऑफ 2 शिफ्ट। कैसे सर? 3 घंटे का रट्टाफिकेशन कुछ पढ़ लो, जैसे मान लो मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा, अगर एनिमल किंगडम 6 घंटे पढ़ लिया ना, तुम्हारे दिमाग से धुआं निकल जाएगा और तुमको कुछ याद नहीं रहेगा। तो 3 घंटे मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा, और अगर मुझे मान लो बायो ही करना है तो बाकी के 3 घंटे मैंने जेनेटिक्स को कॉन्सेप्चुअल कर लिया, तो 3 आवर कॉन्सेप्चुअल। ये सब्जेक्ट वाइज भी तुम डिवाइड कर सकते हो या टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, बट देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ रेक्टाफिकेशन प्लस कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, मान लेते हैं 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, तो 9 से 12 का मैंने एक शिफ्ट लिया जो रेक्टाफिकेशन का, ठीक है। अब 12 से 1 मैंने खाना खा लिया या थोड़ा रेस्ट कर लिया, और फिर मैंने क्या किया, 1 से 2:30 PM जो भी मैंने यहां पढ़ा, 9 से 12 3 घंटे में मेजरली चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका PYQ करूंगा, सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पलर करूंगा, और फिर मैं इसके 100 क्वेश्चन करूंगा अगर बड़ा चैप्टर है, और अगर छोटा चैप्टर है तो 50-60 क्वेश्चन करूंगा। ये बेयर मिनिमम आपको करना है जो 1.5 घंटे में हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा एक चैप्टर लगभग 4.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ये फेज 1 में कंप्लीट हुआ, बाकी नहीं। अब आगे दूसरे वाले स्लॉट पे मान लो कि 2:30 मैंने खा लिया, अब मैं 3 से 6 PM का दूसरा स्लॉट रखा, इसको मैंने कॉन्सेप्चुअल वाला स्लॉट रखा। पहला स्लॉट हमेशा रट्टाफिकेशन रखना क्योंकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा, ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल स्लॉट आपने रख लिया, ठीक है। अगेन यहां पे भी 6 बजे ब्रेक लिया, ठीक है। फिर उसके मान लो 6 से 7 तुमने खा लिया, 7 to 8:30 PM यहां पे भी तुमने प्रैक्टिस, ठीक है। 8:30 बजे तुम आराम से फ्री हो गए और चल मार रहा हो, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, उसके बाद 9:30 या 10 से पकड़ लो 11:30 PM। अब जो भी तुमने क्या किया, पहले तो तुमने थ्योरी पढ़ा,
तो थ्योरी में जो की पॉइंट था, जो तुमको लग रहा था एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है या तुमको कंट्रोवर्शियल लग रहा था, जो टीचर बता रहा था कि यहां से सवाल आ सकता है, उसको तुम मार्क करते चलो। ये नहीं कि पूरा पेपर रख दिए, की पॉइंट आपने मार्क किया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पीवाईक्यू किए, तो पीवाईक्यू से दो तरह की चीज बनी मेरे। एक ऐसा जो मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, उसको मैंने अपने की पॉइंट में ऐड कर लिया। पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ तो उसको की पॉइंट पे ऐड करना पड़ेगा। दूसरा कि सवाल आता कहां से है, तो वो मेरा बन जाएगा FYT, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जिसको मैं स्पेशल तवज्जो दूंगा। तो FYT 1, FYT 2, FYT 3। हालांकि मैं एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूं, ये FYT सीरीज बेस्ड ऑन लास्ट 10 ईयर PYQ हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 मार्च से, पूरे बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स का। आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड योर एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज, है ना। एनसीईआरटी रिव्यू में 23 चैप्टर हो गया, बाकी कुछ 7-8 चैप्टर बचे हैं, वो खत्म हो जाएगा इस मंथ तक। तो उसके बाद फिर हम ये पीवाईटी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपने एग्जाम्पलर किया, एग्जाम्पलर में भी जो आपसे नहीं बना उसको भी ऐड कर लिया, और फिर 100 क्वेश्चन किया, 100 क्वेश्चन में भी जो आपसे नहीं बना उसको ऐड कर लिया, और जो स्पेसिफिक चीज आपको लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे हो, उस कॉन्सेप्ट का आपने रिविजन कर लिया, ठीक है। तो अब आपके पास एसेंशियली एक चैप्टर का क्या है, की पॉइंट है जहां पे आप अटकते हो। दूसरा क्या है, FYT है जहां से सवाल आ सकता है। तीसरा क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आप घूम जाते हो और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। जब आप रिवीजन करोगे फिर आखिरी के 15 दिन, तो आप सिर्फ इन 3 पॉइंट्स की रिवीजन करोगे, पूरा नोट्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका रिवीजन टाइम कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू स्टडी। तो सेम सब कुछ को आपने यहां पे इस टाइम में कर लिया। अगर तुमको इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसमें ज्यादा टाइम दीजिए, यहां पे जितना टाइम दोगे तुम्हारा स्कोर उतना बढ़ेगा। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू स्टडी, देयर इज नो अदर वे दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम, अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो। अब बोलोगे सर हाई वेटेज टॉपिक या चैप्टर्स कौन से हैं, तो बेटा सवाल तुम्हारे खूब आ जाएगा, है ना। तुमने खूब सारे वीडियोस देखे होंगे, या मैंने भी जो इसमें थंबनेल लगाया, 50 चैप्टर्स इक्वल टू दिस मच मार्क्स, दिस इज इक्वल टू दिस मच मार्क्स। देखो बेटा चैप्टर से नंबर नहीं आता, टॉपिक से नंबर आता है। कौन सा टॉपिक से कैसा सवाल आता है उस पर नंबर आता है। लोग क्या करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स लिख देंगे और बोलेंगे अरे मॉडर्न फिजिक्स से 12 सवाल आ गया। अरे मॉडर्न फिजिक्स एक चैप्टर थोड़ी है, बहुत सारे चैप्टर है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया आपके लिए, हमने आपके लिए एक बिल्कुल अच्छा डॉक्यूमेंट बना दिया, तुम देखो, है ना, 2 मार्च से। तो जैसे मान लो कि डे 1 मैंने क्या कहा आपको कि आपने सेल पढ़ा, ठीक है, सेल आप लगभग 3-3.5 घंटे में खत्म कर लेंगे, यहाँ पे उसका लिंक है। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे केमिस्ट्री का दे दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए, और फिजिक्स का पढ़ने के लिए दे दिया, ये लिंक दे दिया, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से आगे पीछे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने क्या हुआ है कि 30 दिन का बनाया, आपके पास 15 दिन का स्पेयर है, तो जितना आप ग्रास्प कर सकते हो उसके हिसाब से इसको थोड़ा आगे पीछे करके इस प्लानर को आप फॉलो करोगे। हमने इसको इस तरीके से बनाया कि जो सीक्वेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखा है, और जो ग्रुप में आपको पढ़ना चाहिए उसको पहले रखा है। जैसे मैंने सेल पढ़ा, तो सेल पढ़ा तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रिंसिपल भी पढ़ना चाहिए, मॉलिक्यूलर भी पढ़ना चाहिए, इवोल्यूशन पढ़ना चाहिए, बायोटेक पढ़ना चाहिए, है ना। फिर मैंने देखो रट्टाफिकेशन के लिए आपके बना दिया, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी, प्लांट किंगडम, रटने का आपको एक ले दिया। फिर मैंने एनिमल टिश्यू बोला, एनिमल टिश्यू के बाद फिर आपको पूरा ह्यूमन फिजियो करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक इजी चैप्टर का आपको करा दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लांट एनाटॉमी वाले टॉपिक्स आपको करा दिया, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा बायो हो गया। सेम हमने केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए क्या पढ़ना है, और बायोलॉजी के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सारे लिंक लगे हुए हैं। जिसका लिंक नहीं आया रहा है उसका तुरंत आ जाएगा, ये सारे लिंक आपके लगे हुए हैं, कौन सा चैप्टर कहां से पढ़ना है, और दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। इसके नोट्स भी आपके लिंक हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो आई एम गिविंग यू अ 45-day चैलेंज, ठीक है, जहां पे आपको रोज का हम टारगेट देने, डेली टारगेट मैं बना के दे दूंगा, ठीक है, तुम्हें विथ लिंक, ठीक है, जिसको तुम अपने पेज पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपको उसके बाद उसके सीधे PYQ करने, उसके एग्जाम्पलर करने, और उसके 100 क्वेश्चन करने। अगर तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन नहीं है तो ये भी मैं दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दो 100 क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर वाइज जिसका टारगेट दूंगा उसके मैं 100 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद हर 3 डेज पे, एवरी 3 डेज आपको एक टेस्ट मैं दे दूंगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो जितना हमने पढ़ा है वो टेस्ट का पार्ट होगा, टेस्ट का आंसर की दे दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट भी आपको मैं हर 3 दिन पे
बना के दे दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च। ठीक है, आप इसको रिलीजियसली फॉलो करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई और सीरीज ज्वाइन किए, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ के आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सब कुछ कहां मिलेगा सर? सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandi001 पे मिलेगा। यहाँ पे हम बहुत सारे क्विज, बहुत सारे नोट, सब कुछ शेयर करते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका सब्सक्रिप्शन वो ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बोलते होंगे सर हमसे खुद से नहीं हो पाएगा, आप चाहे कुछ भी दे दो, हम यही प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। तो उनके लिए भी सॉल्यूशन बेटा, हम एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाते हैं, पता है कहां पे? नोएडा में। ठीक है, सेम बातें जो मैंने तुम्हें बताई, ये सेम यहां इस रेसिडेंशियल कैंपस में हम इंप्लीमेंट कराएंगे। यहां पे ना फोन होगा, यहां टीचर ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन पढ़ा रहा होगा, जो शेड्यूल मैंने बताया वही शेड्यूल फॉलो करा रहा होगा। तो 2 मंथ कोर्स है जहां पे हम यही 50 चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, एंड हम इंश्योर करेंगे कि आपके 400 नंबर किसी तरह से आ जाए, और दिन रात हम अपने सामने बैठा के आपको पढ़ाएंगे ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे। इस कोर्स की पूरी फीस, रहना खाना सब मिला के सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज है, एंड वी आर ओनली टेकिंग 50 सीट्स, जो ऑलरेडी आई थिंक बहुत ज्यादा सीट बढ़ गई होंगी, तो शायद 8-9 सीट बची होंगी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे, यहाँ आ जाइए और अपनी नीट एग्जाम की जर्नी को आसान बना लीजिए। बट अगर तुम घर से पढ़ सकते हो तो वी हैव एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरी, मैं वो भी करके दे दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे रिवीजन वाले ग्रुप से, कल मैं उनके लिए एक डिटेल में वीडियो बना लूंगा। देखो बेटा, मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल है, तुम्हें डिल्यूजन से बचाना, तुम्हें गुमराह होने से बचाना है। तो मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग सकती है कि सर आप सपना नहीं दिखा रहे हो, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। सच चाहो तो तुम चमत्कार थोड़ी कर दोगे। जो बच्चा 2 साल पढ़ रहा है तुम उसको कंप्लीट थोड़ी कर लोगे। तो हमें रियलिटी वाली दुनिया में रहना चाहिए, और हम इतने बड़े हैं कि हमें ये चीजें समझ खुद आ जानी चाहिए। बट नहीं आ रहा तो तुम्हारा भाई तुमको वो सच्चाई से अवगत कराएगा। भले ही तुम मुझे गाली देके चले जाओ, बट एक ना एक दिन तुम समझोगे कि मैं जो बोलता हूं बहुत टू द पॉइंट बोलता हूं, तुम्हारे भले की बोलता हूं, अपना भला साइड करके बोलता हूं। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। मेरी बात अगर तुम्हें सही लगी होगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसको पहुंचाइएगा मैसेज। बहुत लोग भेड़ चाल में चलते हैं, 50 बच्चा ये कर रहा है तो हम भी यही कर लेंगे, 50 बच्चा मैराथन देख रहा है तो हम भी वही देख लेंगे, है ना, ये नया सीरीज है तो हम भी उसी को फॉलो कर लेंगे, बट हम कंप्लीट नहीं करेंगे। तो प्लीज फोकस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लाइव लूव के चक्कर में मत पड़ो, टू द पॉइंट कोर्स प्रिसाइज करो और नीट एग्जाम को। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर तुम 45 दिन का चैलेंज ले रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। सिर्फ मेंशन करने के लिए मत करना, करके दिखाना। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 पूरा कंटेंट तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है ये आदमी, विथ डेली टारगेट, विथ टेस्ट। तो तुम्हारे कौन रोक रहा है? ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।